नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि उनकी इच्छा राष्ट्रपति बनने की नहीं है। जेडीयू किसको समर्थन करेगा, इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा। बिहार का विपक्ष आपको कैंडिडेट के रूप में मानता है? वो देखिए, क्षमा करिए, इसको मत छापिए बिना मतलब की बात। न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है। कृपा करें, न मेरी इच्छा है और न मैं दावेदार हूँ, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की खबरों को नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वो देखिए, क्षमा करिए, इसको मत छापिए बिना मतलब की बात। न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है। कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा। कई महीना पहले चला एक बार, कभी कुछ चला देता है, कभी कोई चला देता है। हम लोगों की कोई दिलचस्पी इन सब चीज़ों में नहीं, हम पहले कर चुके आप लोगों को। आप कोई हमको बीच में मत ला करके मत पूछा उछा करिए, छोड़िए उसका। नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी को तो खारिज कर ही दिया, लेकिन राष्ट्रपति पद पर जेडीयू किसका समर्थन करेगा, इस पर सस्पेंस गेम खेल गए। वो देखिए, क्षमा करिए, इसको मत छापिए बिना मतलब की बात। न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है। कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा। कई महीना पहले चला एक बार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिए गए सीएम नीतीश कुमार के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। पक्ष विपक्ष के नेता अपनी अपनी सुविधा के अनुसार मतलब और मायने निकाल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी किसको वोट करेंगे राष्ट्रपति चुनाव में, ये तो वो जाने। वैसे पूरा बिहार ये जानता है कि वो बड़े कलाकार आदमी हैं, दिखते किसी और के साथ हैं, होते किसी और के साथ हैं। उनके द्वारा ये कहना कि अभी तक किसी ने भी हमसे संपर्क नहीं किया है, इससे समझ में आता है कि वो एनडीए के अंदर किस तरह से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के सारे घटक दल मिल करके और देश के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नीतीश कुमार अपने फैसलों से चौंकाते रहे। 2012 में एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार ने यूपीए के प्रत्याशी प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था, जबकि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान महागठबंधन में होते हुए भी नीतीश कुमार ने एनडीए के प्रत्याशी और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद को वोट दिया था। सवाल है कि इस बार नीतीश कुमार के मन में क्या है, क्या फिर अपने फैसले से चौंकाएंगे नीतीश कुमार। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रविएस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में सीढ़ी घाट का निरीक्षण किया। यहां गंगा को घाट के किनारे लाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ने घोसवरी जाकर निर्माण कार्य भी देखा। गंगा को लाने चले नीतीश। सुनकर लग रहा होगा कि थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये मजाक नहीं, 100% सच है। बाढ़ के बख्तियारपुर में गंगा घाट का निरीक्षण करने पहुंचे नीतीश कुमार का यही मकसद है। दरअसल बाढ़ बख्तियारपुर में गंगा जी की धारा घाटों से काफी दूर हो गई है। जिन घाटों के किनारे कभी नीतीश कुमार गंगा जी में डुबकी लगाया करते थे, अब गंगा जी वहां से काफी दूर चली गई हैं। आपको हम पीछे तस्वीर दिखा रहे हैं नीतीश कुमार जिस घाट से नीचे आ रहे हैं। बचपन में इन्हीं घाटों पे गंगा नदी बगल से गुजरा करती थी, जहां पे नीतीश कुमार स्नान करने आते हैं। कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। और एक बार फिर से गंगा जो किनारे से काफी दूर हो गई थी, गंगा को नजदीक लाने के लिए, घाट के नजदीक लाने के लिए कवायद की जा रही है। और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद इसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर और अथमल गोला प्रखंड के घुसवारी घाट, ठाकुरबाड़ी, सीढ़ी घाट, मुक्तिधाम घाट होते हुए रामनगर घाट तक पुरानी गंगा नदी की उपधारा को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने की योजना का उद्घाटन किया। 30-40 साल पहले जहां पर गंगा की धारा बहा करती थी, जल संसाधन विभाग ने अपने भागीरथ प्रयास से फिर से वहीं लाने की कोशिश की है। रिकॉर्ड टाइम में ये गंगा नदी बहुत ही 30-40 साल पहले यहाँ से गुजरती थी। ओल्ड चैनल है ये, उसी को हम लोगों ने रिवाइव किया है। और आज मुख्यमंत्री जी आए और गंगा जी भी आज पूरा यहाँ से लेके बख्तियारपुर रामनगर तक पूरा ये चैनल एक्टिवेट हो गया। तो ये पूरा गंगा जी का पानी 12 महीने पानी रहेगा। 12 महीने गंगा जी का पानी रहेगा, गंगा जी रहेंगी यहाँ पर। गंगा जल को पाइप के जरिए कई जिलों तक पहुँचाने की कवायद तो पहले से ही चल रही है। अब गंगा को घाटों के नजदीक लाने की कोशिश में भी सीएम नीतीश कुमार जुट चुके हैं।
न्यूज 18 के लिए बाढ़ बख्तियारपुर से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सुपौल में एक बार फिर से कोसी से कटाव शुरू हो चुका है। किशनपुर प्रखंड के बेलागोट में दर्जनों घर कोसी में विलीन हो चुके हैं। तटबंध के भीतर लोग दहशत में हैं। पिछले 15 दिनों से नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही कई इलाकों में कटाव भी बेहद तेज हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इसकी खबर भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कटाव नज़दीक है और घर कट भी गया है। 35 से 40 घर इस बार कटा है, 7-8 रोज में, एक हफ्ता में। हर साल का यही मामला है। बनाना कटना बहुत परेशान है सब लोग। अभी तक कोई देखने के लिए कोई प्रशासन आसन नहीं आया है। व्यवहार है यहाँ पर, यही काम चलता है। हर साल बनाते हैं, हर साल तोड़ते हैं। 4 लाख 5 लाख टका लगाते हैं और बनाते हैं, तोड़ते हैं। मजदूरी भी लगता है तोड़ने में। हम लोग का यही समस्या है। बाढ़ से बचाव के लिए मुजफ्फरपुर में काम इस वक्त चल रहा है और कमजोर बांधों की मरम्मत की जा रही है। 15 जून से बिहार में बारिश की संभावना है, लिहाजा बचाव की पूरी तैयारी की जा रही है। बिहार में 15 जून के बाद से मानसून की संभावना दिखाई जा रही है। हालांकि जैसे बिहार में मानसून आता है उसके साथ ही बिहार में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगता है। खासकर मुजफ्फरपुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं, बूढ़ी गंडक से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर बाढ़ जो है वह सबसे पहले पहुंच जाता है। इसको लेकर जल संसाधन विभाग जो है वह पूरी तरीके से तैयार है। तमाम बांधों के लिए जो कमजोर है उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं सैंडबैग जो है वह तैयार किया गया है। यहाँ WRD बिहार के द्वारा जो ये तैयार किया गया है, जिसमें आप देखेंगे इसमें बालू भरा गया है और ये बोरे जो हैं, ये जो पैकेट हैं वह बांध पर रखे जाएंगे ताकि उसे बांध को मजबूती मिले और जल स्तर जैसे ही बढ़ेगा, जल का प्रभाव तेज होगा तो उस वक्त बांध जो है वह मजबूती सह सके। इस बोरे को इसलिए वहां पर रखा जाएगा। हालांकि जिस तरीके से बाढ़ की समस्या मुजफ्फरपुर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसको लेकर बाढ़ नियंत्रक बोर्ड भी जो है वो उसके लिए अलर्ट है। जल संसाधन विभाग भी अलर्ट है। जहाँ स्लुइस गेट है उन सब जगहों पर इसको लेकर जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाढ़ को लेकर पूरा विभाग अलर्ट है और ऐसे में ये तैयारी जो है बीते कुछ दिनों से लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। जमुई में 3 इनामी नक्सलियों ने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 1 लाख का इनामी नागेश्वर कोड़ा, 50,000 का इनामी बालेश्वर कोड़ा और 25,000 का इनामी अर्जुन कोड़ा शामिल हैं। तीनों ने बरहट थाना क्षेत्र के चोरमारा जंगल में CRPF कैंप में सरेंडर किया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को हथियार भी सौंपे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, देखिए, जिनमें नक्सलियों की तरफ से सरेंडर किया जाना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाता और हथियार और कारतूस की बरामदगी, जिनमें SLR राइफल, 1 इंसास राइफल, 266 कारतूस, 1 हैंड ग्रेनेड और आधा दर्जन हैंड ग्रेनेड शामिल हैं। तीनों नक्सली कई वारदातों में शामिल रहे थे। पुलिस और CRPF के अधिकारियों ने कहा है कि नक्सलियों के सामने अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वे मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएं या फिर उन्हें बड़ा नुकसान उठाना होगा। तो 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। CRPF कैंप में ये सरेंडर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर इनके पास से बरामद की गई हथियार और कारतूस, वहीं दूसरी तस्वीर में इनका सरेंडर। और लगातार दबिश पुलिस की, CRPF की संयुक्त कार्रवाई में बनी हुई थी, जिसके फलस्वरूप और कई सिविक एक्शन प्रोग्राम भी इस दौरान चलाए गए हैं, जिससे नक्सलियों को यह बात, उनके परिवार वालों को हम लोग समझाने में सफल हुए हैं कि अब समय खत्म हो चुका है उनका, या तो आत्मसमर्पण करें नहीं तो पुलिस के गोली का शिकार हों, जिसका 2 महत्वपूर्ण इनकाउंटर इसका उदाहरण रहा है। इनको प्रतीत हो कि हम इनके दुश्मन नहीं है, जो फोर्स है या वर्दीधारी हैं। वर्दीधारी भी सरकार का एक हिस्सा है, जिनका काम इनको दबाव में लाकर मुख्य धारा में लाना है। हमारा उद्देश्य इनको मारना नहीं है। पर मैंने पहले भी वार्न किया था, अब भी करता हूं कि इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मुख्य धारा में वापस आ जाएं, वरना इन्हें हमारे हाथों भारी नुकसान उठाना। और मुंगेर से बड़ी खबर इस वक्त, आपसी विवाद में युवक को गोली मारी गई। अपराधियों ने बगीचे में इस युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक जख्मी बताया जा रहा है और इलाज के लिए फिलहाल उसे क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। अब इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। मामला मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंदवाड़ा का है, जहां पर आपसी विवाद में 24 साल के युवक को अपराधियों ने गोली मार दी।
परिजनों के मुताबिक अपराधियों ने युवक के बड़े भाई पर गोली चलाई जो उसे लग गई। नवादा पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ अलग अलग मामलों में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला एक शेखोपुर गांव में व्यक्ति से रंगदारी के तौर पर एक लाइसेंसी राइफल और 5 लाख रुपए की डिमांड का है, जबकि दूसरे मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी से लूट और कंपनी के मालिक से लेवी मांगने का है। पकड़े गए लोगों के पास से 2 राइफल, बंदूक, कट्टा और 81 कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए लोग नवादा के गोविंदपुर के अलावा जमुई और झारखंड के रहने वाले हैं। गरीबों को घर देने के मकसद से केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था, लेकिन शेखपुरा में इस ड्रीम प्रोजेक्ट में नियमों की अनदेखी की जा रही है। मामला डी कुसुम्भा पंचायत का है, जहां स्थानीय लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर गैर लाभार्थियों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया। यह आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाया जा रहा है। साथ ही शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने का आरोप भी ये लगा रहे हैं। वहीं डीएम ने जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिया। ग्रामीण आवास योजना के तहत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी चल रही है। इसका अभी ताज़ा उदाहरण शेखपुरा जिला के घाट कुसुम्भा प्रखंड के डी कुसुम्भा पंचायत में मामला उजागर हुआ है। हाँ, ये बात सत्य है। यानी आता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों का, और पैसा के बदौलत पिछड़ा वर्ग के लोगों को कर्मचारी और पदाधिकारी के मिलीभगत से दे दिया जाता है। हम आशा करेंगे कि लगातार आपके माध्यम से फीडबैक आवे और हम जो प्रखंड विकास पदाधिकारी का बैठक बुलाते हैं और साथ ही साथ सभी हमारे जो आवास सहायक है, पर्यवेक्षक हैं 6 ब्लॉक के सभी को बुलाकर देते हैं। एक कॉल सेंटर हम लोग यहाँ पर स्थापित करते हैं और साथ ही साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट का नंबर भी हम पेपर के माध्यम से समाचार में जो हमारे इन्फॉर्मेशन है उनके माध्यम से देते हैं, ताकि किसी लाभुक को कोई शिकायत करता है अगर वो जिला के साथ साथ मुख्यालय भी बता सकें। वेब सीरीज पंचायत 2 में काम करने वाले राहुल पांडे का किरदार निभाने वाले लाल शिव स्वरूप मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। सीरीज काफी सफल रही और इसके साथ ही शिव स्वरूप को पहचान भी मिली। शिव का जन्म ब्रह्मपुरा में हुआ और बाद में वे बेंगलुरु से पढ़ाई करते नजर आए और दिल्ली जाकर थिएटर से जुड़ गए। शिव ने बताया कि काफी संघर्ष के बाद उन्हें ये पहचान मिली है। साथ ही उन्होंने शूटिंग से जुड़े कई अनुभवों को भी साझा किया। पंचायत 2 वेब सीरीज तो आपने देखी ही होगी। जिस तरीके से इस पूरे वेब सीरीज के अंत में जाकर आपको एक किरदार ने सबसे ज्यादा रुलाया है, वह है राहुल पांडे। राहुल पांडे मुजफ्फरपुर के हैं और अभी हम उनके आवास पर ही हैं। किस तरीके से राहुल पांडे उसमें एक सैनिक का किरदार निभाते हैं और उनकी जब मौत होती है तो उसके बाद पूरे गांव के लोग और तमाम दर्शक भी रोते हैं। हमारे साथ राहुल हैं, इनका ओरिजिनल नाम शिव स्वरूप है। शिव, कैसा लग रहा है पहले पंचायत से पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी कैसी है? पंचायत से पहले ज़िंदगी जो थी वो सारी फिल्मों के अराउंड ही थी। उससे पहले भी मैं काम कर रहा था थिएटर में और फिल्म्स बना रहा था। उसके बाद हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, अलग ही लेवल का प्यार है। लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए और मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ कि जो मैंने काम किया वो लोगों के दिल तक पहुँचा। सो इट इज़ लवली, बहुत मज़ा आता है देख के लोगों का प्यार। पंचायत देखने के बाद लोग सिर्फ और सिर्फ राहुल पांडे और उप प्रधान को याद कर रहे हैं जी। क्या आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? ये उनका प्यार है, मतलब उन लोगों ने, क्योंकि स्टोरी ऐसे लिखी गई है कि एंड जो है वो हमारे ऊपर ही हो पाती है और जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए। तो जो प्रहलाद सर ने जो किया है, फैजल सर ने एक्ट किया है, उसकी वजह से और जो स्टोरी लाइन है उसकी वजह से लोग ने बहुत प्यार दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है वो देख के, जितना प्यार और जितने अच्छे से लोग रिसीव कर पा रहे हैं अभी स्टोरी। मुजफ्फरपुर से आप बिलोंग करते हैं, आपका जन्म स्थान मुजफ्फरपुर है। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? बचपन से 8 तक मैंने यहीं पढ़ाई की है। 2-3 स्कूल्स अलग अलग हैं, वहीं पढ़ाई की। फिर उसके बाद हम लोग पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए दिल्ली में जाने के बाद फिर वहाँ पे पढ़ाई हुई DAV में और फिर बेंगलोर कॉलेज के लिए। और आने वाली कोई फिल्में? बहुत सारी चीज़ें अभी साइन कर रहा हूँ मैं, तो जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएंगी आपको पता चलता जाएगा। बार बार बिहार को लेकर जिस तरीके से छवि दिखाई जाती है कि बिहारी एक्टर को ज़्यादा मौका नहीं मिलता, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, आई थिंक टैलेंट वर्क्स। मतलब आपको अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपको पता है कि कैसे काम होता है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें, एवरीथिंग इज़ अ बिजनेस।
तो चीज़ें कैसे काम करती हैं अगर आपको पता है, अगर आप वैल्यू ऐड करते हो किसी के प्रोजेक्ट में तो ऑब्वियसली आपको लेंगे लोग और आप पे काम करेंगे। तो ये टैग जो लगा है कि बिहार के लोगों को ऐसा नहीं होता है, हाँ एक हद तक होता होगा, पर टैलेंट विंस। पंचायत 3 कब आ रही है? अभी थोड़ा टाइम है। मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि इट विल बी वर्थ द वेट। आप वेट करेंगे, बहुत मजा आएगा देखने में। तो राहुल पांडे हैं, हालांकि इनका ओरिजिनल नाम शिव स्वरूप है और इनसे हमने बातचीत की है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए रियांक सौरभ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज़ हेड